निवासु जो सिमरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। अर्थात राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़न चतुर नर सुंदर के किहि पेखु वचन सुधा सम असन अहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप का होता है। सूर समर करने करहि कहीं न जना वहीं आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करता है। सहज सुहृदय गुर स्वामी सिख जो न करई सिर मानी सो पछिताए अघाई उर अवसी होई हितहान। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में खूब पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय सा लाभ की आशा से हित की बात ना कर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर एवं धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूर बसीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सबको सुख पहुंचाते हैं, किसी को भी वश में करने का यह एक मंत्र है। इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करें। शरणागत कहूँ जे तजहि
निज अनहित अनुमानि। ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हानि। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र और पापमय होते हैं। दरअसल उनका तो दर्शन भी उचित नहीं होता। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है।